पढ़ेंगे मैथ। मैथ में पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम फलन। धीरे धीरे कर कर मैं पूरे टॉपिक करवा दूंगा यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर। तो हम सबसे पहले आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फलन। फलन से हमें 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में। तो अध्याय 1 पढ़ेंगे फलन। तो देखो भाई, एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1 जिसका नाम है भाई फलन। फलन या संयुक्त फलन, संयुक्त फलन। फलन कहते किसे हैं, इसके बारे में मैं एक बार विस्तार से बता देता हूं कि फलन कहते किसे हैं, फलन कितने प्रकार के होते हैं और संयुक्त फलन किसे कहते हैं, संयुक्त फलन पर क्या क्या संक्रियाएं लागू होती हैं, इनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है संयुक्त फलन। देखो 3 नंबर का एक ही प्रश्न आता है इसमें से, ठीक है ना, वार्षिक परीक्षा में। देखो फलन, फलन की परिभाषा, डेफिनेशन हमने पिछली कक्षा में समुच्चय के बारे में पढ़ा था, सेट के बारे में। तो वो डेफिनेशन यहाँ काम में आएगी। देखो कोई भी फंक्शन f परिभाषित होगा किससे किसमें, a से b में। कोई भी फलन f परिभाषित होगा समुच्चय a से समुच्चय b में यदि प्रत्येक अवयव का केवल और केवल अद्वितीय प्रतिबिंब हो, केवल और केवल अद्वितीय प्रतिबिंब हो। देखो इसको मैं समझा रहा हूं भाई, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब हो, अद्वितीय प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब। देखो कोई भी फलन f परिभाषित होगा यदि प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो। जैसे देखो समुच्चय a से समुच्चय b में कोई फलन क्या होगा, परिभाषित होगा यदि प्रत्येक अवयव का केवल और केवल अद्वितीय प्रतिबिंब मौजूद हो। तो यहाँ देखो 2 नाम आए हैं, एक तो अद्वितीय, तो अद्वितीय का अर्थ केवल और केवल एक। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे, देखो ये कोई समुच्चय a है और ये कोई समुच्चय b है, ठीक है। समुच्चय संग्रहित तो होता है वस्तु का, इसमें 3 अवयव ले लिए a b c और इसमें 3 संख्याएं ले ली, जैसे 5 6 7, 5 6 और 7। तो देखो फलन f a से b में परिभाषित होगा, फलन f a से b में परिभाषित होगा। जैसे प्रत्येक अवयव a का किस प्रतिबिंब 5, b का प्रतिबिंब 6 और c का प्रतिबिंब 7। बताओ अद्वितीय प्रतिबिंब है ना, यानी a के केवल और केवल एक ही आंसर है 5 और b का भी केवल और केवल एक ही आंसर है 6 और c का भी केवल और केवल एक ही आंसर है 7। तो अद्वितीय और प्रतिबिंब यानी इसके आंसर इसमें मौजूद है ना, तो ये इसका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। 5 a का क्या है भाई, प्रतिबिंब। 6 b का क्या है भाई, प्रतिबिंब। 7 c का प्रतिबिंब। समझ में आ गया होगा भाई। फलन के बारे में पढ़ रहे थे, तो फलन कहते किसे हैं कि 2 समुच्चय हैं a से b, उनमें f परिभाषित होगा यदि प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब मौजूद हो, यानी केवल एक का एक ही आंसर मौजूद होना चाहिए। यानी जो पहला समुच्चय है ना, उसका समुच्चय b में केवल और केवल एक ही आंसर होगा, तो ही वो क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, क्योंकि देखो हमें पढ़ना तो संयुक्त फलन है, लेकिन इससे पहले फलन के बारे में विस्तार से पढ़ा देता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा बेसिक तैयार होगा ना उतनी ज्यादा आसानी होगी प्रश्नावली में। तो देखो फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रमुख फलन हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फलन होने को तो कम से कम 10-11 प्रकार के होते हैं, लेकिन जिनमें प्रमुख जो 7-8 है ना, वो हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले फलन के प्रकार में देखो, एककी फलन, एककी फलन, 1-1 फंक्शन, एककी फलन।
तो साफ साफ डेफिनेशन से पता चल रहा है एक की मतलब एक का एक के साथ संबंध। जो बोर्ड पे जो एग्जांपल है ना वो किसका एग्जांपल है, एक की का। ए का भी एक आंसर है इसमें, बी का भी एक आंसर है और सी का भी एक ही आंसर है। तो फलन की परिभाषा प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब मौजूद हो। जैसे ए का प्रतिबिंब 5, बी का प्रतिबिंब 7 और सी का प्रतिबिंब 7 और बी का प्रतिबिंब 6, केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब मौजूद है ना। तो ये जो एग्जांपल है ये एककी का एग्जांपल है। तो इसकी डेफिनेशन में देखो, एक का एक के साथ संबंध क्या कहलाता है, एककी फलन। समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन f एककी कहलाएगा। समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन f एककी कहलाएगा यदि एक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब मौजूद हो। केवल एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब। एककी क्या होगा भाई, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब। तो यहाँ साफ साफ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ए का 5 के साथ है, बी का 6 के साथ है और सी का 7 के साथ है। तो ये बताओ क्या कहलाएगा, एककी फलन कहलाएगा। यहीं पर बात कर रहा हूं मैं बहु एककी की, बहु एककी, बहु एककी फलन। तो देखो ऊपर वाले का जस्ट विपरीत, एककी का जस्ट विपरीत क्या होता है भाई, बहु एककी। यानी इस साइड ए और बी है, उनका अगर दोनों का संबंध 5 से कर दूं तो बताओ फलन भी परिभाषित होगा और क्या कहलाएगा, बहु एककी। क्यों कहलाएगा बहु एककी, देखो ए का भी आंसर क्या हो जाएगा 5 और बी का आंसर भी कितना हो जाएगा 5, तो दो के आंसर क्या हो जाएंगे 5, ए और बी का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 5, इसलिए क्या कहलाएगा बहु एककी। क्योंकि दो के एक के साथ ही संबंध है ना, तो वो क्या कहलाएगा बहु एककी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं, यहाँ नई संख्या ले लेता हूं भाई, ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, इनमें ये फलन f बहु एककी कहलाएगा यदि क्या हो, यहाँ अवयव लेता हूं a b c, यहाँ संख्या ले लेता हूं 0 1 2 और ये 3। ठीक, तो देखो बहु एककी कैसे कहलाएगा, a है, a का आंसर 0, b का आंसर भी मैंने क्या ले लिया 0, बताओ a का आंसर भी 0, b का आंसर भी 0, तो दो के प्रतिबिंब एक है ना, तो यहाँ ये क्या कहलाएगा भाई बहु एककी। जैसे c का ले लिया 1, तो ये क्या कहलाएगा बहु एककी। 3 नंबर पे देखो, मैं पढ़ रहा हूं भाई आच्छादक, आच्छादक फलन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इस फलन की यही है कि जो समुच्चय b होगा ना उसमें अवयव खाली नहीं होने चाहिए, यानी कि पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होना चाहिए। जो समुच्चय b होगा उसमें प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होना चाहिए। a का 0 तो क्या है प्रतिबिंब, और 0 का a क्या है पूर्व प्रतिबिंब। भाई ये इस साइड वाला इसका प्रतिबिंब है, दाई साइड वाला प्रतिबिंब है, तो बाई साइड वाला क्या होगा भाई पूर्व प्रतिबिंब। तो देखो आच्छादक फलन, आच्छादक फलन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जैसे दो समुच्चय ले लिए a और b, आच्छादक फलन कहलाएगा f यदि क्या हो, b में अवयव खाली नहीं होने चाहिए, b में अवयव खाली नहीं होने चाहिए। जैसे देखो 1 का r के साथ संबंध, 2 का q के साथ संबंध और 3 का p के साथ संबंध। तो बताओ p q r तीनों अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है ना, तो ये क्या कहलाएगा भाई आच्छादक। आच्छादक का अर्थ हो गया भाई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो। आच्छादक की डेफिनेशन, फलन f आच्छादक फलन कहलाएगा यदि प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हो। देखो यहाँ p का भी पूर्व प्रतिबिंब 3 मौजूद है, q का भी पूर्व प्रतिबिंब 2 मौजूद है, r का भी पूर्व प्रतिबिंब 1 मौजूद है। यहाँ एक अवयव s और ले लेते तो ये आच्छादक फलन नहीं कहलाता। अब चौथा नंबर लास्ट है, देखो इसमें आच्छादक के बाद में अंतरक्षेपी।
अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी फलन। तो जैसे एककी का विपरीत बहुएककी, तो आच्छादक का विपरीत अंतरक्षेपी, एककी का विपरीत बहुएककी और आच्छादक का विपरीत अंतरक्षेपी। जैसे देखो दो समुच्चय हैं, ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, ये अंतरक्षेपी कहलाएगा, अंतरक्षेपी कहलाएगा यदि बी में अवयव क्या हो, खाली। यदि बी में अवयव क्या हो, खाली। बी में चाहे एक अवयव हो वो खाली होना चाहिए। जैसे देखो एक का एक के साथ संबंध, दो का बी के साथ संबंध, तीन का सी के साथ संबंध। तो यहाँ डी का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी। यानी अंतरक्षेपी में देखो बी के कम से कम एक अवयव का, कम से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, कम से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं होगा। चार फलन पढ़ लिए भाई हम। सबसे पहले एककी, एक का एक के साथ संबंध एककी, बहुएककी किन्हीं भी दो का एक के साथ संबंध बहुएककी, और आच्छादक समुच्चय बी में अवयव खाली नहीं होने चाहिए, समुच्चय बी में अवयव खाली नहीं होने चाहिए, और अंतरक्षेपी समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं हो। बहुत ही आसान टॉपिक है फलन। फलन में देखो हमने चार फलन पढ़ लिए। एककी फलन नाम से पता चल रहा है कि भाई जिस फलन में एक का एक के साथ संबंध होगा वही क्या, एक अवयव का एक के साथ संबंध होगा वही क्या कहलाएगा, एककी। और बहुएककी बताओ, वो है फलन जिसमें दो अवयवों का एक के साथ संबंध हो, वो बहुएककी। और बताओ आच्छादक पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है, पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। एककी पढ़ लिया, बहुएककी पढ़ लिया, अंतरक्षेपी पढ़ लिया और आच्छादक फलन पढ़ लिया। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, संयुक्त फलन पर। तो संयुक्त फलन की परिभाषा देखो सबसे पहले कि फलन एफ ए से बी में तथा फलन जी बी से सी में परिभाषित हो, परिभाषित हो तो संयुक्त फलन, यानी दो फलन मिलकर, संयुक्त का मतलब है जुड़ना, तो संयुक्त फलन एफ ओ जी इंटू एक्स बराबर एफ इंटू जी एक्स। तो संयुक्त फलन परिभाषित होगा। संयुक्त फलन को लिखने का तरीका देखो, एफ ओ जी इंटू एक्स, बाद में एफ ओ को हटाएंगे तो मजला कोष्टक लगा देंगे और जी के साथ क्या ले लेंगे, उसका प्रांत यानी एक्स। देखो मैं समझा रहा हूं आपको अच्छे तरीके से। जैसे ये ए और ये बी और ये सी, बताओ तीन ही तो समुच्चय काम में आए इनमें, ए बी सी। तो संयुक्त फलन के बारे में पढ़ेंगे। बताओ ए से बी कौन सा फलन परिभाषित है भाई, एफ। ए से बी कौन सा फलन परिभाषित है, एफ। और बी से सी कौन सा फलन परिभाषित है भाई, जी। यहां ध्यान से देखना एक बार, ए से बी एफ फलन परिभाषित है और बी से सी जी फलन परिभाषित है। और बताओ एफ ओ जी किससे किस में परिभाषित होगा, ए से सी में, यानी ए से सी में संयुक्त फलन एफ ओ जी, एफ ओ जी संयुक्त फलन ए से किस में परिभाषित होगा भाई, सी। जैसे इसमें अवयव लेते हैं भाई, एक ही बात देखना, इसमें अवयव ले लिया ए बी सी, इसमें अवयव ले लिया 10 11 12 और इसमें अवयव ले लिया एम एन पी। ठीक, तो देखो ए का 10 के साथ, बी का 11 के साथ और सी का 12 के साथ। इसमें देखो 10 का एम के साथ, 11 का एन के साथ और 12 का पी के साथ। तो संयुक्त फलन ए से सी में परिभाषित होगा, यानी ए का आंसर क्या आएगा, एम।
बी का आंसर क्या आएगा एन, और सी का आंसर क्या आएगा पी। डेफिनेशन से पता चल गया होगा अभी कि दो फलन एफ और जी परिभाषित है, दो फलन एफ और जी परिभाषित है, तो संयुक्त फलन एफ और जी ए से सी में परिभाषित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझा रहा हूं भाई, देखो एफ है वो तो ए से बी में परिभाषित है, जी है वो बी से सी में परिभाषित है, तो एफ और जी बताओ किस में परिभाषित होगा, ए से सी में परिभाषित होगा। यहां हमने ये पढ़ा है अभी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बुक के एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि दो फलन का संयुक्त क्या होगा एफ ओ जी, दो फलनों का संयुक्त क्या होगा एफ ओ जी, जिसमें पहला फलन तो एफ ए से बी में परिभाषित है और दूसरा फलन जी बी से सी में परिभाषित है। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अब हमें संयुक्त फलन पढ़ने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे उनके एग्जाम्पल। जैसे प्रश्नावली का पहला एग्जाम्पल है अपने पास, वो एग्जाम्पल है कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5 और सी बराबर 7 8 9 और एफ ए से बी और जी बी से सी परिभाषित है। अब आंसर बता रहा है एफ 1 बराबर 4, एफ 2 बराबर 4, एफ 3 बराबर 5, जी 4 बराबर 8 और जी 5 बराबर 9। तो जी ओ एफ बराबर प्रश्नवाचक, ये ज्ञात करना है जी ओ एफ समान। देखो संयुक्त फलन की परिभाषा पढ़ गए हैं हम, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये प्रश्न दे रखा है, प्रश्न दे रखा हो तो परिभाषा यूं क्यों दे रखी है कि एफ ए से बी में परिभाषित है, जी बी से सी में परिभाषित है। ये मान हमें फलन के प्रश्न में काम में आएंगे, उस टाइम रख देंगे। हमें क्या ज्ञात करना है जी ओ एफ। तो सबसे पहले देखो आंसर लिखे इसका, तो सबसे पहले ये बता दो कि अगर संयुक्त फलन की परिभाषा समझ में आ गई ना, तो मेरे को ये बता दो कि यहाँ प्रांत क्या आएगा और सह प्रांत क्या आएगा, बताना भी एक बार कि प्रांत क्या आएगा और सह प्रांत क्या आएगा। देखो एफ ओ जी ए से सी, ये तो था, कब था ये, जब एफ ए से बी में परिभाषित हो और जी बी से सी में परिभाषित। क्रम चेंज हुआ भाई, कोई हार्ड काम नहीं है। इसका तो काम मिलेंगे प्रांत और इसका काम मिलेंगे सह प्रांत, ठीक है ना। प्रांत और सह प्रांत के बारे में मैं विस्तार से बता दूंगा आपको। इसका प्रांत मतलब पहला समुच्चय, तो पहला समुच्चय बताओ एफ का क्या है भाई, यहाँ ए, और जी का बताओ भाई सह प्रांत काम मिलेंगे, आखिर में जी में क्या लिख रखा है सी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न करने से पहले देखो मैं प्रांत और सह प्रांत और परिसर के बारे में आपको बता देता हूँ भाई। दो समुच्चय है, जैसे ये ए और ये बी। अब की बात चेंज करते हैं, जैसे राम मोहन और सुनील, यहां ले लें आर एम और एस, ठीक है, और एक टी और ले लिए डी, ठीक है। इस फलन इस प्रकार परिभाषित है कि राम का संबंध तो आर से है, मोहन का संबंध एम से है और सुनील का संबंध एस से है, और ये खाली का खाली रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब देखो इसमें क्या क्या समझाना चाहता हूँ, ये जो ए वाले मान है ना, फलन एफ ए से बी में परिभाषित है, तो जो ए है ना, ये तो इसका क्या क्या कहलाएगा बताओ भाई, प्रांत, और ये बी है ना, ये क्या कहलाएगा बताओ भाई, सह प्रांत, और ये मान क्या कहलाएंगे भाई, परिसर। जो संबंध है ना वो क्या कहलाएंगे भाई, परिसर।
देखेंगे कि प्रांत कौन सा है, परिसर कौन सा है और सहप्रांत कौन सा है। तो मैं यहाँ 3 परिभाषाएं बता रहा हूँ भाई, एक तो प्रांत की, एक सहप्रांत की और एक परिसर की। थोड़ा सा ध्यान देना भी तीनों में। जैसे 2 समुच्चय हैं ए से बी, यहां मैं नाम ले रहा हूं भाई, जैसे इसके अवयव हैं राम, मोहन और सुनील, 3 अवयव ले लिए मैं। यहाँ इनके अक्षर ले रहा हूं आर, एम, अंग्रेजी वर्णमाला लगे एस, और एक अन्य अवयव और ले लिया टी। अब देखो फलन एफ ए से बी में परिभाषित है ना, तो राम का संबंध तो है आर से, मोहन का संबंध है एम से और सुनील का संबंध है एस से। तो अब इसमें देखो प्रांत कौन सा होगा, जो पहला फलन में जो पहला समुच्चय होता है ना, वो तो क्या होता है भाई, प्रांत। फलन में जो पहला समुच्चय क्या होता है, प्रांत, यानी राम, मोहन, सुनील, ये तो किसके मान है, प्रांत के। और जो सेकंड समुच्चय होता है वो होता है सहप्रांत। वो क्या होता है भाई, सहप्रांत। जो पहला मान होता है वो तो होता है प्रांत, जो सेकंड मान होता है वो होता है सहप्रांत। और देखो परिसर, परिसर बताओ, जिनके पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हैं, जिनके पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हैं वो क्या होगा भाई, परिसर। परिसर में देखो आर, एम, एस, ये तो क्या हो गए, परिसर। और सहप्रांत में बताओ टी भी शामिल होगा, सहप्रांत में टी भी शामिल होगा, आर, एम, एस और टी। और बताओ भाई प्रांत, प्रांत पहला राम, मोहन और सुनील। आपने परिभाषा समझ ली होगी कि जो फलन एफ ए से बी में परिभाषित है ना, तो ए तो क्या कहलाएगा, प्रांत, बी क्या कहलाएगा, सहप्रांत, और जिनके पूर्व प्रतिबिंब मौजूद हैं वो क्या कहलाएंगे, परिसर। तो ये बात आपको समझ में आ गई, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है। तो हम प्रश्न पे आए, तो जी ओ एफ ज्ञात करना है भाई हमें। तो देखो एफ का तो क्या लेंगे, प्रांत, और जी का क्या लेंगे, सहप्रांत। ठीक है ना, डेफिनेशन संयुक्त फलन में आई थी ये बात, तो कोई हार्ड काम नहीं है। देखो जी ओ एफ ज्ञात करना है, यहां बताओ ए के मान रखेंगे, किसके मान रखेंगे, ए के। तो ए के मान बताओ कौन कौन से हैं, सबसे पहले मान रखा 1, तो जी, और बताओ ये 1 ओ का लिख दिया, मतलब कोष्टक, संयुक्त फलन की परिभाषा पर उस टाइम बताया था भाई, ओ को क्या लिख दिया, मजला कोष्टक, और एफ इंटू 1। बताओ हमें F1 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, F1 4, तो बताओ F1 का मान प्रश्न से उठा लेना यहाँ, तो यहाँ 4 रखे, तो G इंटू 4, और बताओ G4 का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, 8। पहला मान ज्ञात हो गया भाई किसका, GOF का। अब GOF बताओ भाई F का प्रांत क्या है, F का प्रांत है A में बताओ दूसरा मान क्या है भाई, 2। इसके आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रांत यही है F का। बताओ यहाँ 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो G इंटू F2, और F2 का मान बताओ भाई कितना है प्रश्न में, 4, और G4 का मान बताओ कितना है, 8। G4 का मान कितना है, 8। GOF बताओ फलन F का प्रांत कौन सा मान रह गया, 3। O का तो लगा दिया मजला कोष्टक है, F3 का प्रश्न में मान देखो कितना भाई, 5, तो F3 की जगह रख दिए 5, और G5 का मान बताओ कितना आ गया, 9। तो आंसर आ गया GOF का। बताओ या प्रांत लिखो ना, प्रांत 1 2 3, और आंसर बताओ कितने कितने आए हैं, 8 8 9। एक बार जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे ना, तो प्रश्न करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा भाई। ये स्टार्टिंग का तरीका है, 1 2 प्रश्न करेंगे ना तो इतना आसान तरीका है कि पूछो मत, ठीक है ना। 1 2 प्रश्न और करके देखो एग्जांपल 2 की बात कर रहा हूं मैं। एफ आर से आर में परिभाषित है और जी भी आर से आर में परिभाषित है। 2 फलन दे रखे हैं, एक तो एफ एक्स दे रखा है और एक जी एक्स दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, जी ओ एफ और एफ ओ जी, 2 संयुक्त फलन ज्ञात करने हैं। तो मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था, देखो भाई जो जी ओ एफ है ना, ये ज्ञात करना है। इसमें एफ का तो क्या लेंगे, प्रांत, और जी का क्या लेंगे, सह प्रांत। बताओ किससे किस में परिभाषित होगा, एफ का प्रांत आर और जी का सह प्रांत आर। सेकंड बता दो इसी प्रकार है, जो बाद वाला उसका तो लेंगे प्रांत, और जो फर्स्ट वाला उसका क्या लेंगे, सह प्रांत।
तो जी का प्रांत आर और एफ का सह प्रांत आर। अब ये वैल्यू ज्ञात करनी है, तो बताओ प्रांत के मान रखिए। तो आर वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं क्या होती है भाई, वास्तविक। तो यहाँ कोई भी मान रख सकते हैं हम, 5, 10, 15, 20, 1000 कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं वास्तविक संख्या रख रहा हूँ यहाँ x। तो पहले प्रश्न में यहाँ वास्तविक संख्या रख रहा हूँ x, तो बताओ आगे क्या होगा, जी ओ एफ वास्तविक संख्या रख दी भाई x। तो आपको मैंने बताया था संयुक्त फलन में ओ हटेगा तो मजला कोष्टक आएगा, तो g इंटू एफ एक्स। बात समझ में आ गई होगी भी, संयुक्त फलन में ओ हटाएंगे तो मजला कोष्टक एफ एक्स, तो g इंटू एफ एक्स की वैल्यू बताओ हमें प्रश्न में कितनी दे रखी है, साइन एक्स। तो यहाँ ये वैल्यू उठा के रखो, g इंटू साइन एक्स। अब बताओ भाई g के आगे x का मान क्या है भाई, साइन एक्स। तो g के आगे x का g x का मान साइन एक्स, और यहाँ बताओ x स्क्वायर, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया। इसी प्रकार बताओ मैं वास्तविक संख्या x मान रहा हूँ यहाँ भी, तो f हो g इंटू एक्स, तो o हटाएंगे, o का तो आ गया मजला कोष्टक इंटू gx का उत्तर बताओ कितना आएगा, x स्क्वायर, प्रश्न में दे रखा ना, तो f इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ फलन में f के आगे x, एफ एक्स का उत्तर कितना है भाई, साइन एक्स। तो x का मान x स्क्वायर रखे ना फलन में, तो यहाँ बताओ x का मान x स्क्वायर रखोगे तो उत्तर कितना आएगा, साइन एक्स स्क्वायर। ये एग्जाम्पल संख्या 2 हो गई। अब देखो अगला एग्जाम्पल करेंगे भाई। बहुत ही आसान प्रश्न है।